नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 15.3 और 15.3 के हम प्रश्न संख्या 8 पे आ चुके हैं। और बेटा अपना 8वां प्रश्न है, आपको एक आकृति दी गई है। देखिए मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर 7 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न संख्या है 8 और 8वें प्रश्न में आपको एक आकृति दी गई है जहाँ अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि आपको आकृति दी गई है, एक वृत्त दिया गया है, यहाँ एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार। एक त्रिभुज दिया गया है ABC और यहाँ कोण C है वो समकोण दिया गया है। और दूसरा आप जानते हो कि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये वाला कोण 90 डिग्री का दिया गया है और जहाँ आपको A से लेकर C दिया गया है 6 सेंटीमीटर और BC दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और आपको इस त्रिभुज को छोड़ के इस सारे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज को छोड़ के ये जो सारा है क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखिएगा बेटा, यहाँ एक वृत्त है तो ये कौन सा है, त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C समकोण है। अब आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज है तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब बेटा ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी और इस बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। और कर्ण कौन सा है, AB की स्क्वायर बराबर होगा AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। जहाँ A से लेकर C आपको कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, 6 6 के 36, 8 8 कितना हो गया 64, 36 और 64 कितना हो गया बेटा 100 हो गया। अब यहाँ रीजन लगा देना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपना यहाँ AB स्क्वायर बराबर है 100। अगर इधर वाली साइड मैंने स्क्वायर हटा दिया तो चला गया अंडर रूट में और 100 का होता है 10 × 10, एक जोड़ा बन गया तो AB आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अतः वृत्त का व्यास D बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो बेटा AB क्या है, वृत्त का व्यास जो कि केंद्र बिंदु O से होके गुजरता है। तो आपका ये आ गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, अर्थात आपका आ गया 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आपका वृत्त का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 10 मिनट बाद तो वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर आ गई, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं निकालूंगा वृत्त का क्षेत्रफल तो इस टोटल सारे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखिएगा 3.14 दी गई है और आर आपका कितना है 5 की स्क्वायर अर्थात 3.14 इंटू में 25। तो यहाँ 25 चौके कितना हो गया 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 दिए 75 और 3 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो अपना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वृत्त के अंदर बेटा एक कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो अब मैं इस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब आप जानते हो बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ आपका 1/2 इंटू में आधार क्या है 6, या मैं लिख देता हूँ आधार इंटू में ऊंचाई। अब यहाँ आधार आप 8 मानो तो ऊंचाई 6 हो जाएगी क्योंकि कर्ण ये है। तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 6 गुणा 8, 2 दिए 6, 8 दिए कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो अपना आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो अपना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है आपका 78.50 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका 24। तो आपका आ गया बेटा 50.8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया कितना 6। यहाँ हम एक बार फिर देख लेता हूँ मैं कि आपका 24 आया है, 8 में से 7 में से 2 गया कितना 8 में से यहाँ 24 आया है। तो 78.50 में से 8 छिके 48, 24 इसमें से माइनस करूँगा मैं तो 0.50, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 और 7 में से 2 गया 5, आपका आ गया 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपका क्या है आंसर। फिर एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ इसको मैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। यहाँ ये 78.50 है तो आप 78.57 या इतना भी ठीक है, आपको आंसर में यहाँ 57 दिया गया है, वो नियरली एक ही बात होती है बेटा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 3.143 दिया गया है यहाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही रखना बस। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाला एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। चलो, आपको एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये 6 है ये 8 है, तो इसकी तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 10 पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हमने क्या निकाला, इसका व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 होगी। फिर हमने इस टोटल का वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस टोटल में से ये त्रिभुज घटाया मैंने तो अपना आ गया 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में 5-7 दिया गया है, अगर 5-7 होगा तो यहाँ 22/7 रखा गया है, वो एक ही बात है बेटा। ऐसे ये पॉइंट के बाद वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नियरली अबाउट ये आता है आंसर, ठीक है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न करते हैं हम, और नेक्स्ट वाले प्रश्न से पहले करने से पहले आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका प्रश्न संख्या है
नो। 9वां प्रश्न है, आपको फिर एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है और वहाँ आपको क्या करना है, जो उसमें डिज़ाइन दिया गया है उस डिज़ाइन का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि मैं वहाँ आकृति ये बना देता हूँ, आपको एक वर्गाकार आकृति दी गई है ABCD, आपको एक वर्गाकार आकृति ABCD दी गई है, जहाँ ये इस प्रकार डिज़ाइन दिया गया है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, और आपको इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस डिज़ाइन का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ ये कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ये ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABC और D एक वर्ग है। आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग की भुजा ABCD, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, जहाँ इसकी भुजा CD बराबर है, जहाँ इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और वर्ग का निकालना है क्षेत्रफल, और वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है आपका भुजा की स्क्वायर, अर्थात भुजा 10 है, 10 × 10 कितना आ गया भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, आपको छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इससे पहले मैं आकृति देखिए, जो आपका इसके अलावा पार्ट, ये वाला भाग 1 है ना, इसको मैं भाग 2 मान लेता हूँ, इसको भाग 3 मान लेता हूँ, और इसको भाग क्या मान लिया मैंने, 4 मान लिया। अब ध्यान से समझना बेटा कि मैं भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, जो खाली स्थान है ना ऊपर, ये वाला 1 और ये वाला क्या है 3, तो मैं भाग 1 व प्लस दोनों लिख देता हूँ 3 का क्षेत्रफल। दिमाग लगाना थोड़ा सा, सुनो, ये टोटल क्या है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से, अब ध्यान से समझना, भाग 1 और 3 का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो टोटल के क्षेत्रफल में से आप मुझे बताइए, अर्धवर्त दिखाई दे रहा है, ये मान लेता हूँ मैं बिंदु O पे कर रहे हैं, ये वाला अर्धवर्त दिखाई दे रहा है। अगर ये आधा वर्त और ये आधा वर्त दोनों घटा देंगे तो बोलो ये बच जाएगा कि नहीं, तो माइनस टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे अर्धवर्त, पहला कौन सा है, AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवर्त BOD का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा इंटू भुजा, और वहाँ मैं निकाल भी चुका हूँ 100 है, फिर भी एक बार फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवर्त, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, तो अर्धवर्त का क्या होगा 1/2 × πr² प्लस 1/2 × πr²। अब मैं बोल दूँ आधा πr², आधा πr² कितना हो गया 1 πr², तो सीधी सी बात है, तो भुजा इंटू भुजा माइनस आधा और आधा इनको जोड़ेंगे तो 1 πr², तो लिख दिया πr²। भुजा कितना है बेटा 10 की स्क्वायर, मतलब 10 × 10, इधर निकाल भी चुके हैं, माइनस पाई की वैल्यू दी गई है क्या 3.14, इसमें दी गई है 3.14 इंटू में
अब आप मुझे ये बताएं, सीधी सी बात है, ये वाली 14 है, सॉरी 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्त का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा 5 सेंटीमीटर। अर्धवर्त का अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, तो 5 की स्क्वायर, तो आ गया 100 माइनस 3.14 इंटू में 25, तो आपका आ गया 100 माइनस 25 चौके 100, हासिल होगी 10, 25 से कम 25 और 10 35, हासिल होगी 3, 25 थी 75 और 3 78। अगर बेटा 100 में से मैं 78.50 माइनस करता हूँ तो आपका कितना बच गया 21.5, आपका बच गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति 2 + 4 का क्षेत्रफल, इसी प्रकार आकृति 2 + 4 का क्षेत्रफल भी आपका कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिज़ाइन आपको फाइंड करना है कि डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल आएगा आपका 100 माइनस 21.5 प्लस 21.5, अर्थात 100 माइनस 21 दूनी 42 और 1 43। तो बेटा आपका आ गया टोटल, इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका डिज़ाइन का क्षेत्रफल है वो आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आपको प्रश्न संख्या 10, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 10वां प्रश्न देखिएगा, फिर बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, बाकी करना तो खुद को ही है। अब ये तो आपको एक अर्धवृत्त दिया गया है और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब सुनो भाई, एक अर्धवृत्त दिया गया है इस प्रकार, एक अर्धवृत्त दिया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब सुनो भाई बेटा 7 सेंटीमीटर, और फिर इसमें आकृति में एक अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त दिया गया है इस प्रकार, इस अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त दिया गया है, और मुझे ये बताएं कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी बड़े वाले वृत्त की 7, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है। देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा 7/2 सेंटीमीटर, आधी होगी भी इसकी, क्योंकि छोटे वाले का तो ये व्यास है ना, तो 7/2 सेंटीमीटर होगी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है छोटे वाले वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, आप हल कर लेना, 7 से 7 कट गया, 11 7 77, और 11 7 77, 77/2, तो आ गया 2 3 6 38 पॉइंट कितना आ गया बेटा 5, तो ये आपका कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है 11वां। इसमें क्या है कि 2 वृत्त है, पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है, और इन दोनों को मिला के एक तीसरा वृत्त बनाया गया है, इसकी त्रिज्या है r। अब सुनो, पहले की त्रिज्या क्या है बेटा r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है, और इन दोनों की परिधियों को मिला के एक बड़ा त्रिभुज बड़ा वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है r। तो कौन सा विकल्प सही होगा। अब सुनो, इसकी परिधि क्या है बेटा 2πr1, ध्यान से समझना, दूसरे की क्या है 2πr2, और दोनों को मिला के परिधियों को एक तीसरा वृत्त बनाया गया है,
2πr3, या सीधा ही r दिया गया है, 2π कॉमन ले लिया, क्या बच गया r1 + r2 बराबर 2πr, और बेटा 2π से 2π कट गया तो क्या बच गया r1 + r2 बराबर में r। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपका 12वां प्रश्न जो मैं पहला करवा चुका हूँ, 12वां प्रश्न आपको खुद को करना है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम 17वीं प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और 17वीं से पहले मैंने आपको ग्रुप में 2 क्लासें भेजी है आज, तो वो क्लासें आप अच्छे से करना, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 17वीं एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं कल।